श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। मेरे प्यारे सज्जनों, महापुरुषों के वचन हम जीवों के लिए रोशनी का काम करते हैं। प्रेमी जन इन वचनों को सुनकर के अपने हृदय में धारण करें और इन पर आचरण करने का पूरा प्रयत्न करें। जो महापुरुषों के वचन रूपी दीपक को साथ लेकर के भक्ति परमार्थ के पथ पर चलते हैं, वो अपने पथ से कभी नहीं भटकते। उनकी जीवन यात्रा निर्विघ्न रूप से चलती रहती है, जिससे उनका जीवन भी सुख आनंद और शांति से व्यतीत होता है और उनका परलोक भी संवर जाता है। महापुरुषों के वचन हैं, दीपक गुरु का वचन है, चले जो लेकर साथ, जगत अंधेरी कोठरी कबहू न भटके पात। एक दिन श्री वचन हुए कि दुनिया दो तरह की है, एक खुदा की, दूसरी खुदी की। ये जो आकाश से लेकर के धरती तक नज़र आ रहा है, ये खुदा यानी परमात्मा की दुनिया है, जो मन से संबंध बना लिए गए हैं और उनमें दिल को फंसा लिया गया है, वो खुदी की दुनिया है। इस खुदी की दुनिया से बचने और इसी को मिटाने के लिए भजन सुमिरन और अन्य साधन संतों महापुरुषों ने बतलाए। परमात्मा की दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहेगी, न इसको कोई मिटा सकता है न पैदा कर सकता है, न इससे बचकर के कोई भाग सकता है और ये न ही किसी को हानि पहुंचाती है। ये सारा बखेड़ा तो खुदी की दुनिया का है। दूसरा वचन है, सूर्य को देखने के मार्ग में दो प्रकार का अवरोध अथवा आवरण होता है, एक तो बादल का, दूसरा अपने दृष्टि दोष का। जैसे आँख में मोतियाबिंद, जाला, फूला आदि। बादल का आवरण वायु से हटता है, अर्थात यदि वायु वेग से चलने लगे तो बादल का आवरण हट जाता है और सूर्य दृष्टिगोचर होने लगता है। इसी प्रकार घट में ईश्वर के दर्शन के मार्ग में जो मल विक्षेप के आवरण पड़े हुए हैं, वे सद्गुरु के बताए हुए सहज प्राणायाम और अजबा जाप के अभ्यास से हट जाते हैं। किंतु आँख में जो देखने का दोष अर्थात मोतियाबिंद का आवरण पड़ा होता है, वह योग चिकित्सक के उपचार से दूर होता है और तभी सूर्य दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार घट में जो अज्ञान का आवरण पड़ा है, वो पूर्ण सद्गुरु के बख्शे हुए नाम से दूर होता है। अर्थात जब शिष्य दृढ़ता और विश्वास से महापुरुषों के उपदेशों को सुनता है, उन पर मनन करता है, तो उसके घट में ज्ञान की ज्योति जगमगाती है और तब ईश्वर उसको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं। तीसरा है, एक दिन भाई योगानंद जी ने श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरणों में विनय की, मेरा भाई जी और ब्रज की गोपियों में से कौन उत्तम है? मेरे विचार से तो मेरा भाई जी का पद ही उच्च है, क्योंकि उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को देखा भी नहीं था और अदृश्य प्रेम में ही इस पद को पहुँच गई। और गोपियों को प्रेम हो जाना कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण की शोभा और लीलाओं को अपने नेत्रों से देखा था। श्री सद्गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये बात नहीं है, पद तो गोपियों का ही बड़ा है। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ आम लोगों के समान मिलजुल कर रहती थी, उनके प्रत्येक व्यवहार को प्रसन्नतापूर्वक सहन करती थी, उनकी कठोर से कठोर बात पर भी क्रोधित और रुष्ट नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण यद्यपि साधारण मनुष्यों की भांति उनके बीच में रहते और खाते पीते थे, परंतु फिर भी वे उनको महायोगेश्वर और 16 कला संपूर्ण अवतार समझकर उनसे प्रेम करती थी।
किंतु मीराबाई जी के साथ ऐसा कहाँ हुआ। मूर्ति पूजन को तो इसीलिए प्रारंभ किया गया क्योंकि लोग चेतन की पूजा करने की सामर्थ्य और योग्यता नहीं रखते। मन ने चाहा तो मूर्ति पर दूध चढ़ा दिया, नहीं चाहा तो नहीं चढ़ाया। वह कुछ बोलती चालती नहीं है, उसकी भक्ति सुगम है, लेकिन चेतन की भक्ति और उसका ध्यान करना कठिन है। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होय। अर्थात निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, लेकिन सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसीलिए सगुण रूप के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर के मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता है। चेतन स्वरूप अर्थात सगुण साकार रूप की भक्ति को इसीलिए कठिन भी कहा गया है कि वे साधारण मनुष्यों की भांति लोगों के मध्य रहते और खाते पीते हैं, बीमार भी होते हैं, कभी कभी दुखी भी दिखाई देते हैं। यानी उनकी कुल चेष्टा और कार्रवाई साधारण मनुष्यों की तरह होती है। उनको अवसर देखकर कोई कठोर बात भी कहनी पड़ती है। ये सब देखकर उन पर निश्चय होना, उन पर विश्वास होना सहज बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी की कुल चेष्टा और कार्रवाई साधारण मनुष्यों की तरह थी, फिर भी गोपियाँ उन्हें पूर्ण अवतार मानकर उनसे हार्दिक प्रेम करती थीं और हर समय उनका स्मरण ध्यान करती थीं। इसीलिए हमारे विचार से तो गोपियों का पद ही ऊंचा और श्रेष्ठ है। चौथा वचन है, एक दिन श्री वचन हुए कि सेवक जिज्ञासु अपनी सूरत को इस प्रकार से सद्गुरु के शब्द में जोड़ने का यत्न करते हैं जैसे पनिहारिन अपनी सूरत को गागर में लगाए रखती है। मार्ग में सखी सहेलियों से वार्तालाप करते हुए भी वो अपनी सूरत को गागर में पिरोए रखती है ताकि गागर डोलने न पाए। सुमरण की शुद्ध यूँ करो जो गागर पनिहार, हाल डोले सूरत में कहे कबीर विचार। सूरत की एकाग्रता में महान शक्ति है। जिस कार्य को एकाग्रचित्त होकर के किया जाता है वो कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। इसीलिए यदि सूरत को एकाग्र करके सुमिरन भजन में लगाया जाए तो प्रभु प्राप्ति का कार्य भी सुगमतापूर्वक सिद्ध हो जाता है। पांचवा वचन है, किसी प्रेमी ने श्री सद्गुरु महाराज जी से विनय की कि संत महापुरुषों का संसार में प्रकट होना क्यों आवश्यक है। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि गोल पेंदे का घड़ा सीधा नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन जब उसके नीचे कोई उड़कन लगा दी जाती है तो वो उसके सहारे सीधा खड़ा हो जाता है। यदि उस उड़कन को नीचे से हटा दिया जाए तो फिर लुढ़कने लगता है। इसी प्रकार संसार गोल घड़े के समान एक भंवर है। संत महापुरुष इस भंवर में सहारा देने वाले हैं, जिससे इस भंवर से बचना आसान हो जाता है। यदि संत महापुरुष इस संसार में प्रकट होकर के जीव को सहारा न दे तो जीव इस संसार रूपी भंवर में फंस करके और काल माया रूपी जंतुओं का शिकार होकर के आवागमन के चक्र में फंसा ही रह जाए, उससे कभी निकल ही नहीं पाए।